तो हेलो गाइस, मेरा नाम है जीत और आज हम खेलने जाने वाले हैं पोकेमॉन गो। तो आप सोच रहे हो कि ये बंदा पोकेमॉन गो क्यों खेला, तो मेरे दिमाग में खयाल आया। मैं बोला पता नहीं आपके दिमाग में कि पोकेमॉन गो को अगर लॉकडाउन में खेला जाए तो क्या होगा। आई मीन हॉनेस्टली ये गेम अगर पूरी की पूरी आपको पता हो तो आपने कभी खेला तो आपको बाहर जाके पोकेमॉन पकड़ने पड़ते घर के बाहर जाके। और एक चीज़ इस गेम में क्या ना, ये पूरी तरीके से गूगल मैप से मतलब कनेक्टेड है। अभी यहाँ पे एक चीज़ मेरे दिमाग में कि अगर आपको गूगल मैप पे अगर आप देखो तो सब कुछ बंद दिखाते रास्ते कि यहाँ पे जाना मना है, यहाँ पे बंद है। तो मैं बोला कि देखते हैं अभी ये गेम कैसे चलती है। ये गेम का मतलब बेसिक रूल यही है कि भाई आपको घर के बाहर निकलना पड़ेगा और घर के बाहर जाके आपको पोकेमॉन पकड़ने पड़ेंगे, जिम बैटल्स लड़नी पड़ेगी। और जबकि लॉकडाउन है तो मेरे दिमाग में यह है कि ये गेम चलेगी कैसे। मतलब इस गेम का चलना नामुमकिन है, पर फिर भी मैं बोला चलो देख लेते। और यहाँ पे एक बड़ी वाली गलती हो गई मुझसे कि भाई मैंने जूनियर अकाउंट पे लॉगिन किया पर वो लॉगिन हुआ नहीं और मुझे यहाँ पे नया अकाउंट बनाना पड़ा। तो मैंने जल्द से जल्द सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे जो लोग मतलब नए हैं शायद उन लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, पर जो जूनियर उन लोग नोटिस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कपड़े आ गए, टोपी, हेल्म। मतलब ये हमारे टाइम पे नहीं था भाई। जब मैंने स्टार्टिंग की थी पोकेमॉन को खेलता था मैं पहले, फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि ऑफकोर्स कौन बार बार घर के बाहर जाएगा या दूर दूर जाकर पोकेमॉन पकड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें मिल गई। और फिर बाद में मैंने गेम शुरू की और गेम ग्लिच हो गई। मतलब जीपीएस नॉट फाउंड। मैंने बहुत बार कोशिश की, मैंने 3-4 बार गेम बंद करके चालू करी पर बार बार पोकेमॉन एक ही जगह पे तीनों तीन चढ़ गए थे एक दूसरे पे। और फिर फाइनली गेम शुरू हो गई। मैंने 4 मंडर पकड़ लिया और ऑफकोर्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और यहाँ पे मुझे अपना ऑफकोर्स ओरिजिनल नेम तो नहीं डाल सकता था, तो मैंने दूसरा नेम डाल दिया यहाँ पे। और अभी यहाँ पे एक चीज़ थी यार कि मुझे पोकेमॉन घर के पास ही मिल गए। मतलब मैं आपको घर पे बैठा हुआ हूँ अभी इस टाइम तो। और फिर बाद में मैं यहाँ से आगे की तरफ निकलना ही पड़ता क्योंकि सिंपल सी बात है, घर बैठ के तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता और पोकेमॉन नए नहीं पकड़ पाता। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे कुछ पोकेमॉन तो दिखा है। प्रॉब्लम ये थी कि ऑफकोर्स मैं इतनी दूर जा नहीं सकता था और कुछ सोसाइटियाँ बंद है, कुछ जगह बंद है। पर फिर भी मैं और मेरा दोस्त, जिसकी इंस्टा आई डी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है मैंने नीचे, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो बाहर जाके देखा जाए कि लॉकडाउन में हमें मतलब किस तरह के पोकेमॉन मिलते हैं, क्या होता है, क्या हमें कुछ स्पेशल पोकेमॉन। और यहाँ पे मुझे पहला पोकेमॉन मिल गया रोगन रोला। तो इस पोकेमॉन की एक बात है कि ये ग्राउंड टाइप है। और सेकेंड थिंग कि ये मतलब क्या नॉर्मली मिल जाता है इसे तो, पर ये पोकेमॉन एक्स एंड वाई से शुरुआत हुआ था। मतलब ये पोकेमॉन दिखना, इसके पहले ये नहीं था सीरीज़ में, फिर बाद में दिखने लगा। और ये करीब करीब 16 केजी का है यहाँ पे ग्राउंड टाइप। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए। ये देख लो यार, मैं रोड पे हूँ, मैं ऑफकोर्स कोई घर पे बैठ के नहीं खेल रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है कि मैंने ऑफकोर्स फ़ोन के ऑडियो में बाद में से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रीज़न यही था कि अगर मैं बाहर की मतलब वॉइस रिकॉर्ड करता तभी, तो जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉइस है, उसमें ट्रैफिक का साउंड आ रहा है सब कुछ, तो मैं नहीं रिकॉर्ड, मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे मतलब मिल गया एक डिगलेट। अब मैं डिगलेट के बारे में क्या बोलूँ, डिगलेट डॉक्टर जो भी है इसका मतलब इवॉल्व होता है, पर डिगलेट को ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं दिखाया गया कभी भी। मतलब कोई फाइट में इसका यूज़ नहीं होता है, बस फिर भी ये मिल गया मुझे तो मैंने चला चलो। और देख लो यहाँ पे मैं सब्जी मंडी में हूँ। और हाँ दोस्तों, मैंने एक चीज़ यहाँ पे मतलब आप नोटिस करें, मैंने एक चीज़ मतलब मैं और मेरे दोस्त ने डिसाइड की थी कि हमें जो भी पोकेमॉन रास्ते में मिलेंगे हम सभी को पकड़ेंगे। और यहाँ से आगे आप देख सकते हो ये दिख रहे जिम और ये सब कुछ। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी कि यार मैं उधर नहीं जा सकता। कि आपको पता होगा कि यार पोकेमॉन को आपने खेला होगा कि यहाँ पे अगर नहीं पता हो तो आपको बता दो कि जितने भी सर्कल या मेन स्ट्रीट होती है वहाँ पे सभी जगह पे जिम होती है और पोकेमॉन भी मिलते, पर वहाँ पे पुलिस भी होती है अभी। तो यहाँ पे मैं पुलिस देख ली तो मैंने बोला मैं लड़ूंगा तो नहीं पुलिस से ऑफकोर्स। तो मैंने यहाँ से ले लिया लेफ़्ट और मुझे मिला ये पेंसर, पता नहीं इस पोकेमॉन का नाम क्या है। ये पोकेमॉन एक्स एंड वाई में मतलब दिखा था। और ये एक्चुअली ये देख लो मैं रोड पे ही हूँ अभी, अगर किसी को शक हो रहा हो तो एक्चुअली एक फायर टाइप पोकेमॉन है। एक्चुअली ये 3 टाइप के होते हैं, फायर, ग्रास एंड वाटर। दिखते हैं मतलब एक जैसे, बस इनका रंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे पेंसिल्स मिले और मैं पकड़ता गया।
तो यहाँ पे एक चीज़ है कि यार आप नॉर्मल दिन ऑफकोर्स जब बिना लॉकडाउन के आप खेलते थे तो ऑफकोर्स आपको सिर्फ ट्रैफिक का ध्यान रखना, पर यहाँ पे ऑफकोर्स मैं मेरे दोस्त को लेके गया क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे पुलिस वाले हमको पकड़ सकते हैं। और यहाँ पे मुझे मिल गया एक हाउंडोर। तो एक्चुअली मुझे ये बात अजीब लगी कि जब मैं इसको पकड़ रहा था तो यहाँ पे मतलब एक राशन की दुकान थी और वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले और उनके कुत्ते बैठे थे और मुझे ये मिल गया। मतलब क्या मैं बोलूँ। तो हाउंडर बेसिकली ऑफकोर्स पोकेमॉन हमें स्टार्टिंग से दिखता है, जोटो जूनियर से में भी है। तो ये एक फायर टाइप और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। और क्या बोलूँ, ये मतलब ये विकसित होने के बाद ज़्यादा अच्छा दिखता है। और ये कितने केजी का है ये, ओ माय गॉड, ये 14 केजी का है। और मैं यहाँ से आगे बढ़ गया, फिर ऑफकोर्स पुलिस की मार तो खानी नहीं थी मुझे। तो यहाँ पे मुझे मिल गया एक और पोकेमॉन। अब ये मुझे हॉनेस्टली नहीं पता, इसको मैं कभी नहीं देखा चेहरे, मतलब कोई आइडिया नहीं है कहाँ, फिर भी मैं पकड़ा। फिर आगे मैंने यहाँ पे प्लसर को पकड़ा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि ऑफकोर्स पुलिस की गाड़ी निकल रही थी तभी वहाँ से। पर यहाँ पे एक चीज़ थी कि यार मैंने नोटिस की बात नहीं कि मेरे पास पोकेबॉल बचे नहीं थे। तो ऑफकोर्स आपको पता ना हो तो भाई पोकेमॉन मतलब पोकेबॉल लिमिटेड होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो मिले रास्ते में उन्हें पकड़ते रहो। तो मैंने यहाँ पर रुक गया, मतलब मुझे सच में रुकना पड़ा क्योंकि मेरे पास पोकेबॉल थे नहीं। और फिर बाद में मुझे मिला यहाँ पे एक जिम। तो ऑफकोर्स मैंने सोचा कि यार अब यहाँ निकले तो जिम फाइट भी कर लिए थे। तो यहाँ पे एक और जीत गया मैंने, ऑफकोर्स नया अकाउंट बनाया तो मैं लेवल 5 पे नहीं था। और ये पोकेमॉन का ज़रा सीपी देखो यार, मैं मतलब कहाँ से जीतता। मेरा हाईएस्ट भी मतलब 200 सीपी वाला पोकेमॉन पकड़ा था मैंने। तो यहाँ पे मैंने फिर भी मैंने बोला चलो लड़ लेते, शायद मतलब जीत गया तो नसीब। तो मैं जैसे तैसे करके लेवल 5 तो पहुँच चुका था। पर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी, जब मैंने स्टार्ट किए मतलब फाइटिंग, तो यहाँ पे लिख रहा है फाइंड अदर प्लेयर। तो मैं कहाँ से दिलाता एक और प्लेयर, तो मैं आगे बढ़ गया। कॉल सिंपल सी बात है, मैं अभी लॉकडाउन में मैं कहाँ से एक और प्लेयर लेके आता। फिर मैं आगे गया तो मुझे मिल गया यहाँ पे एक, इसका नाम है हिपोपोटेटस या जो भी हो। तो ये ग्राउंड टाइप है और बस इसका यही है, कुछ भी नहीं करता। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता कि मैं यहाँ पे बॉल के सामने से गुजर रहा हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि ऑफकोर्स मैं लोकेशन यहाँ पे नहीं बताने वाला, मेरे कहाँ रहता हूँ क्या करता हूँ। तो अब यहाँ से अब आगे चले गए और मुझे पता नहीं कि अचानक से ये बंदा कहाँ से गया, पर मैं बस क्लिक करता गया, इसको हटा दिया और मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिले जो मुझे याद है पहले नहीं मिलते थे। फिर यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आया, रेड बैटल इज़ गोइंग टू स्टार्ट। बट एक और चीज़ थी, देख लो यहाँ पे सर्कल है, मैं नहीं जाने वाला। पर फिर भी गाइस सोचो अगर मुझे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और मुझसे पूछताछ करते हैं तो मैं क्या बोलता। चलो मैं आपको एक काम करके दिखाई देता हूँ। अरे बेटा बाहर क्यों घूम रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, मैं बस पोकेमॉन गो खेल रहा था। अबे पोकेमॉन गो क्या होता है बेटा? अंकल कुछ नहीं, बस यहाँ पे मतलब घर के बाहर निकलो, पोकेमॉन पकड़ो और बस गेम खेलो। अच्छा तो तुम पोकेमॉन पकड़ने बाहर निकले हो? जी हाँ अंकल, बस वही कर रहा था। अरे पटेल जरा डंडा लाना था बेटा, जरा इसका पोकेमॉन निकाले अपने। तो ऐसी कुछ कहानी रचती और ऑफकोर्स फिर बाद में मेरे गैराडोस जैसी आवाज़ निकलती जो कान के पर्दे फाड़ दी थी लोगों के। तो खैर इसके बाद हम आगे बढ़े और हमें मिला मरीब। तो मैंने जैसे कहा था हम हर पोकेमॉन पकड़ गए, बट तो चलो मरीब के बारे में बात कर लें। मरीब एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन, तो ये ऑफकोर्स बहुत सीजन से मिलता आ रहा है। और अब मुझे मिला मेन पोकेमॉन जो था ईवी, जो ऑफकोर्स 215 सीपी का था और ये ऑफकोर्स इजीली नहीं पकड़ा जा रहा था। तो यहाँ पे एक बात है कि ईवी को है ना, अब जब शुरुआत में जब पोकेमॉन स्टार्ट हुआ था जोटो जूनियर, तभी 3 टाइप में आप इवॉल्व कर सकते थे, फायर, वाटर एंड इलेक्ट्रिक। समय के साथ गेम भी चेंज हो गए और आप और भी टाइप में इसको इवॉल्व कर सकते हो अब। और यहाँ पे देख लो मैं अभी भी रोड पे हूँ, पोकेमॉन पकड़ रहा हूँ। मैं ऑफकोर्स लोकेशन नहीं बताऊँगा पर मैं मॉल के करीब हूँ। तो अब मैं आ गया था ऑफकोर्स यार, मुझे ये एक और पोकेमॉन मिल गया, ये है जोडूड, इसको जियोडूड जो भी बोलो, जियोडूड। और ये पे मिला मुझे स्लगमा नहीं, इसका नाम था मेरे ख्याल से, हाँ स्लगमा ही था। तो स्लगमा एक्चुअली इसको कभी दिखाया नहीं गया पोकेमॉन में ठीक तरीके से, मतलब एक ही जिम फाइट में एक जिम लीडर के पास था एडवांस चैलेंज सीरीज़ में, बट इसके बाद इसको कभी दिखाया नहीं है, ये कभी लड़ा नहीं है एक्चुअली, इसके बारे में कुछ भी नहीं है मतलब बोलने के लिए, सिर्फ ये फायर टाइप है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं। अब हमें एक और ईवी मिला था मुझे। तो ये वाला ईवी मेरे ख्याल से पिछले वाले से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, मतलब एक ही बार में पकड़ा गया।
और आगे जाके मुझे मिला ट्रबिश। तो ट्रबिश भी ऑफकोर्स एक पॉइजन टाइप पोकेमोन है एक्चुअली, और नॉर्मल टाइप भी कह सकते हो। ये एक्चुअली पोकेमोन एक्स एंड वाई से, और नहीं सॉरी, ये ब्लैक एंड वाइट से आया था, सीरीज से शुरू हुआ था ये दिखना। और बस ये ट्रबिस कुछ करता नहीं है ज़्यादा करके, बस मट मतलब कूड़ा ही बेला था। उसके बाद आ गया सैंड्रिट, जो मतलब क्या मैं बोलूँ, सैंड्रिट को कभी नहीं दिखाया गया, मतलब ये क्या करता है पता नहीं। यहाँ पे देख लो, हम लोग बाहर हैं, मेरे दोस्त का हाथ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, फॉलो कर लेना। और यहाँ पे मुझे एक और पोकेमोन मिल गया जिसका नाम था ट्रैपिंच जो भी था। तो इसका भी एक ही है कि इसे भी कभी ज़्यादा दिखाया नहीं गया। मुझे पता नहीं क्यों इन लोग ऐसा करते हैं, बट जो पोकेमोन कभी दिखते नहीं है सीरीज़ में, वो पोकेमोन हमें बहुत सारे मिले। और यहाँ से आगे मैं गया, ऑफकोर्स देख सकते हैं यहाँ पे जिम में सब कुछ है। मैं था, ऑफकोर्स मेरे साथ में पुलिस थी, पर फिर भी मैंने बोला कि चलो एक जिम फाइट तो की ही जाए, वरना मतलब क्या रहा। तो यहाँ पे मेरे सामने था क्या मैं बोलूँ, मैजिकाफ, जिसे हराना मतलब सच में बहुत ही आसान रहता है। अगर gyarados होते तो मेरी वाट लग जाती, पर CP76 मतलब बहुत ही आसान था। और यहाँ पे एक्चुअली पुलिस खड़ी थी, तो मुझे जिम लीड मतलब क्या मैं बोलूँ, फिर मैं वहाँ से भागा दुम दबा के, क्योंकि सिंपल सी बात है, मुझे जिम में फ़ाइट करनी थी, पुलिस थाने में फ़ाइट करने का कोई शौक़ नहीं है मेरा। तो यहाँ पे मैं बस देखना चाहता था एक बार कि मेरा मतलब क्या ना पोकेमोन आया कि नहीं, जो मतलब आपको दिखाता है यहाँ पे कि भाई सिलेक्ट करना था कि आपको कौन सा पोकेमोन जिम में दिखाया कि भी हाँ हमने जीता, ऐसा कुछ था शायद तलक। तो यहाँ पे मैं आपको देखो जिम बेज अर्न, और यहाँ पे आ गया मेरा रोगन रोला, देख ही सकता हूँ, मतलब 267 है इसका CP शायद तलक। ये ऑफकोर्स सबसे हाईएस्ट है मेरे हिसाब से, मेरा अभी तक का पकड़ा हुआ पोकेमोन। तो मुझे बहुत सारे रोगन रोला, जियोडूड और क्या मैं बोलूँ स्लग्मा मिले। अभी तो यहाँ पे एक बात है, मैं एक घर जा रहा था और मुझे सोचा कि चलो शमशान साइड से चला जाए, तो मुझे एक और पोकेमोन मिल गया जो अभी तक का सबसे मतलब हाईएस्ट CP वाला होगा, मतलब 314 मैंने अभी तक इससे हाईएस्ट नहीं पकड़ा। तो ये था एक कास्ट फॉर्म पोकेमोन, मतलब इसका नाम है कास्ट फॉर्म, और ये घोस्ट टाइप पोकेमोन है एक्चुअली, पर इसे नॉर्मल टाइप कहा जाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये घोस्ट टाइप दिखता भी भूत जैसा है। तो ये सबसे अभी तक का डिफ़िकल्ट पोकेमोन था, आप देख सकते हो मैं बार बार ये मतलब पोकेबॉल फाड़ के निकल रहा था। और यहाँ पे मेरे पास पोकेबॉल तो थे, पर एक चीज़ होती है कि यहाँ पे ना पोकेमोन भाग ना जाए, इसलिए इनको फ्रूट खिलाना पड़ा, जो मेरे पास कम थे। तब मैं बस उम्मीद कर रहा था कि मैं फ्रूट ख़त्म होने के पहले ये पकड़ा जाए, वरना ये भाग जाता तो मुझको बहुत बुरा लगता। और ये पकड़ा गया। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल टाइप का है, बहुत ही हल्का है ये एक्चुअली। और मुझे एक और पोकेमोन मिल गया जो एक साइकिक पोकेमोन है, इसका नाम था नातू यस। तो नातू एक बेसिकली एक साइकिक पोकेमोन है और एक फ्लाइंग पोकेमोन भी है। तो ये भी हमें पोकेमोन सीरीज़ की शुरुआत से मिला दिखता है, पर इसका ज़्यादा कभी कोई यूज़ नहीं करा, सिवाय जिम फाइट्स में एक दो बार कभी कोई लीडर यूज़ कर लेता है, इसके सिवाय इसको कोई कभी यूज़ नहीं करता। और मुझे घर जाते जाते एक अजीब सी बात, मुझे एक वाटर टाइप पोकेमोन जो था टेंटाक्रूल। अगर आपने पोकेमोन देखा होगा कभी ज़िंदगी में, आपको पता होगा कि सीज़न 1 में ये दिखा था, ये बहुत ही बड़ा हो गया था, पता नहीं कैसे। ये बहुत बड़ा टेंटाक्रूल दिखा था जो 50 kg का है, तो कमाल की बात है, तो सबसे मतलब हेवीएस्ट पोकेमोन अभी तक मेरे को मिला। तो यहाँ पे अब मैं बोलूँ तो मैंने कई सारे पोकेमोन पढ़ा, पर बाकी सब मतलब इतने कुछ खास नहीं थे, एक ही जैसे थे। तो यहाँ पे हमारा आपको आज का हीरो रोगन रोला, जो आपको सब जिम में दिखेगा। और मैं यहाँ पे आपको GPS नॉट फाउंड इन, तो ये मैं अभी घर पे पहुँच गया था, तो ऑफकोर्स मैंने थोड़ी देर के लिए बंद किया था GPS, और ये बंद ही हो गया, मतलब फिर ये स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैंने आज कई सारे पोकेमोन पकड़े, पर एक चीज़ थी दोस्तों कि मतलब ये गेम मुझे अभी समझ नहीं कि अभी तक चल क्यों रही है। और मुझे लगा था ये बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑफकोर्स लॉकडाउन है यार, सिंपल सी बात है। मैंने यार पीडो और कई सारी चीज़ें, और ये मैंने आइटम्स पकड़ी है, मतलब मिली है सॉरी। पर यही थी कि यार मतलब मुझे लगा था गेम नहीं चलेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, लॉकडाउन है, लोग बाहर नहीं निकल सकते। मुझे पता नहीं कैसे, आपको मैंने आपको अगर याद हो तो जिम में आपने देखा होगा कि वहाँ पे इन्फरनेप और कई सारे पोकेमोन थे, gyarados भी था, मतलब कई लोग हैं जिन्होंने उनको पकड़ा और अभी भी है, मतलब यहाँ पे मेरे यहाँ पे तो लोग खेल रहे हैं। पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों गेम मतलब थोड़े दिन के लिए बंद कर देनी चाहिए थी, पर आपको ऐसा कर तो नहीं सकते इन लोग। तो फिर भी और कौन मतलब पुलिस की मार खाने पड़ जाना चाहेगा, मतलब जाना चाहो तो बेस्ट ऑफ लक। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कुछ कमी है तो कमेंट में मतलब बता देना। और स्टे एट होम्स एंड स्टे सेफ एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।